सो अभी हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि लेसन नंबर 3 है बिजनेस स्टडीज की, उसके बारे में जानने वाले हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? आपको बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या समझ में आता है? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर कैसे? सोच लीजिए, आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए हम लोग का चैनल का बीएन ट्यूटोरियल। सो इसका इंटरनल फैक्टर्स क्या है? इंटरनल फैक्टर सोच लीजिए वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का एग्जांपल कौन कौन है? मैं हूं, मेरा पार्टनर, दोस्त, भाई बोल सकते हैं, नीरज है। तो वर्कफोर्स हो गया ये। और सोच लीजिए गोल्स। गोल्स क्या हम लोग का? इंटरनल फैक्टर है ना। गोल्स क्या हम लोग का बीएन ट्यूटोरियल का? ताकि हम लोग आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, हो गया गोल का फैक्टर। उसके बाद सोच लीजिए ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बीएन ट्यूटोरियल का? ताकि हम लोग डेली का डेली वीडियोस बना सके, आपको प्रोवाइड कर सके नॉलेज के साथ। तो हम लोग का यही हो गया हम लोग का इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्टर सोच लीजिए बीएन ट्यूटोरियल का गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर हम लोग कोई भी पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो यूट्यूब हम लोग के चैनल को बंद कर सकती है। पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर सोच लीजिए अगर हम लोग किसी ऑपोजिशन के ऊपर अगर कुछ भी वायलेटेड वीडियोस बना ले तो क्या करेगी, वहां पे हम लोग का पॉलिटिकल थ्रेट लग जाएगा। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो यही छोटे से एग्जांपल को आप बिजनेस एनवायरनमेंट में ले लीजिए। उसका इंटरनल फैक्टर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स हो गया, उसके बाद हो गया वर्कफोर्स हो गया। ये सभी छोटे छोटे एग्जांपल आप ले सकते हैं इंटरनल में। और एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गया? एक्सटर्नल का फैक्टर में हो गया एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल रूल हो गया, उसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी हो गया। ये सब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो बिजनेस को हार्म करती है, इसी को ही बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। और इंटरनल जो कि वर्कफोर्स है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब चीज हो गया इंटरनल फैक्टर। बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स मेक्स द बिजनेस एनवायरनमेंट। सो इसी को ही कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उससे पहले हम लोग को मालूम करना पड़ेगा, फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं। सोच लीजिए ये जो ब्लूटूथ का हेडफोन है, इसकी क्या क्या विशेषताएं है, मतलब इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें मतलब ये ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट होती है, ये थोड़ी सी फास्ट है नॉर्मल हेडफोन से, प्लस इसके नीचे 2 मैग्नेट भी लगा हुआ है ताकि जब हम लोग चार्ज में डालें तो पॉड में जो डालते हैं उसमें जल्दी कनेक्ट हो जाए। तो इस और एक बात है, इसको चार्ज करना भी पड़ता है, चार्ज चली जाती है। तो ये सब क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब हम लोग देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या क्या विशेषताएं है। पहला हो गया फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोस फोर्सेस सच एज फैक्टर्स। उसके बाद हो गया हम लोग का इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद फोर्सेस, कोई भी इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, पॉलिटिकल हो, सब फैक्टर्स जो बिजनेस को हार्म करती है वो सब इंक्लूड होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हो गया हम लोग का इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। इंटर रिलेटेड फैक्टर्स मतलब बिजनेस, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए एक फैमिली, एक मीडियम क्लास फैमिली है, उसकी अर्निंग 20 से 30 हजार है। उसके बाद एक प्रमोशन के बाद उनकी अर्निंग होगी अभी 60 से 70 हजार। तो अभी क्या होगा, वो मिडिल क्लास फैमिली की जो अर्निंग बढ़ गई तो उन लोग वो जो लग्जरी गुड है, जैसे सोच लीजिए एसी, रेफ्रिजरेटर, वो लोग और खरीदेंगे ना। तो उन लोग का क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गया अर्न कर, मतलब वो सब गुड्स लेने का। तो क्या हो गया, इससे बिजनेस को भी हार्म पहुंचता है। कैसे कि अभी वो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे एज कंपेयर टू देयर सैलरी, तो सैलरी उन लोग का फैक्टर बढ़ा देती है ये सब हार्म करने का। सो हो गया इंटर रिलेटेड फैक्टर, मतलब सब कुछ इंटर रिलेटेड है एक के साथ एक, और इसी से ही बिजनेस को भी हार्म पहुंचता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज अनसर्टेन इन नेचर। मतलब वो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो हमेशा चेंज होती रहती है और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। हम लोग को जस्ट तैयार रहना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और हम लोग को कैसे फेस करना है। और ये अनसर्टेन नेचर है, मतलब कभी भी आ सकती है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर मतलब डायरेक्ट मतलब जो कि कंट्रोल किया जा सके। तो क्या 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 कंट्रोल होगा? वर्कफोर्स होगा, सप्लाई होगा, इन्वेस्टर, ये सब को हम लोग अंडर कंट्रोल ले सकते हैं ना। बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ये सब कंट्रोल ले सकती है। लेकिन इनडायरेक्ट फैक्टर क्या हो गया, जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या हो गया? गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, उसके बाद हो गया हम लोग का पॉलिसीज और कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर, और सोच लीजिए टैक्सेशन पॉलिसी, ये सब क्या हो गया, ये सब ऑर्गेनाइजेशन अपने अंडर कंट्रोल नहीं ले सकती। ये सब हो गया इनडायरेक्ट फैक्टर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब यही है, डायरेक्ट मतलब अंडर कंट्रोल, इनडायरेक्ट मतलब
कंट्रोल में नहीं रहना, आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट हो गया डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर सिंस इट इज ऑलवेज चेंजिंग इन फैक्टर। मतलब बिजनेस जो एनवायरनमेंट है ना, ये हमेशा चेंज होती रहती है। इसका कोई ये नहीं है कि एक बार चेंज हो गया तो बस रुक गया, लेकिन ये चेंज होती रहती है। इट इज डायनामिक इन नेचर, इट इज नॉट रिजिड। नेक्स्ट हो गया कॉम्प्लेक्स। लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। इट इज मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब इसको कोई अच्छे से समझ नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा ये चेंज होती रहती है। कहा था ना मैंने डायनेमिक। सो अगर कोई चीज चेंज होती रहती है तो उसको समझने में भी टाइम लगता है। एज ए रिजल्ट बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड इट हार्म्स द बिजनेस। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सोच लीजिए इंपॉर्टेंसेस, फिर से मैं बताने जाऊंगा इंपॉर्टेंसेस का मतलब क्या है। सोच लीजिए फिर से ब्लूटूथ का हेडफोन, इसकी क्या क्या मतलब हम लोग इंपॉर्टेंसेस से क्या समझते हैं, हम लोग इसको यूज करने से हम लोग को क्या हेल्पफुल क्या है। मतलब हम लोग जो यूज करेंगे ऐसे कोई भी चीज थोड़ी ना यूज करेंगे, तो हम लोग को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना। सो ब्लूटूथ हेडफोन से हम लोग को क्या बेनिफिट मिलता है, ताकि हम लोग दूर भी रहे, अगर दूर भी कहीं पे खड़े रहे तो हम लोग को कनेक्ट होने में हेल्पफुल है। क्योंकि मोबाइल अगर एकदम एक जगह पे कोने में रख दिया जाए और अगर हम हेडफोन के साथ कहीं और भी चले जाए ना, तो हम लोग को वो कनेक्शन टूटता नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। दूसरा हो गया हम लोग का फास्टर। फास्टर कैसे, मतलब ये बहुत फास्टली रिप्लाई देती है। कहीं पे फोन पे बात कर लो या कहीं पे गेम्स खेल लो तो आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट मिल जाता है। उसके बाद और एक क्या बेनिफिट हो गया, वायरलेस है भैया। वायरलेस तो अभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं, तो कैसे कनेक्ट करने का मतलब फोन पे कनेक्ट करने का कोई झमेला है ही नहीं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया हम लोग का ये मतलब बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंसेस। मतलब हम लोग को यूज करेंगे तो कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला है एडवांटेजेस ऑफ अर्ली मूव। इसका मतलब क्या है, एक बिजनेसमैन को एक एडवांटेज मिलता है ताकि वो लोग कुछ प्रॉब्लम आने से पहले डिसीजन पहले ही ले सके। कैसे होगा, अगर एक मैनेजर को मालूम है कि कौन सी प्रॉब्लम, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और उसको मालूम है कि ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो क्या हो गया, वो लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ प्लान बना लेंगे। तो पहले ही प्लान बना लिया ना, इसी को कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ अर्ली मूव। नेक्स्ट हो गया एनालाइजिंग बिजनेस ट्रेंड। एनालाइजिंग बिजनेस ट्रेंड मतलब जब बिजनेसमैन देखते हैं ना क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है और उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो प्लान्स बनाते हैं, इसी को ट्रेंड बोलते हैं। कैसे, अगर हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को मतलब देखेंगे और कुछ भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, मतलब ट्रेंड के साथ साथ, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज होता रहता है, तो एज ए रिजल्ट वो एक ट्रेंड बन चुका है कि वो चेंज होता रहेगा, आपको भी उसी टाइम में चेंज होना पड़ेगा। तो हमेशा वो लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि क्या अभी ट्रेंडिंग है, क्या अभी अनट्रेंडिंग है। अगर जो भी चीज ट्रेंडिंग क्या है, मतलब अभी सोच लीजिए गर्मी का सीजन है तो एसी अभी बहुत चलेगी, तो ये क्या ट्रेंड पे है, तो ऐसे ट्रेंड फॉलो करना है। तो ट्रेंड फॉलो करते करते इसको मतलब माना जाता है एनालाइजिंग बिजनेस ट्रेंड। अगर एनालाइज करेंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नेक्स्ट हो गया हम लोग का लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस लिए, ए मैनेजर ऑलवेज प्लान्स फॉर द फ्यूचर फॉर कंट्रोलिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स फॉर रिड्यूसिंग द हार्मिंग परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका छोटा सा मैं मतलब समझा दूं कि जो मैनेजर्स है ना, वो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हार्म ना हो। सोच लीजिए कोई भी प्लान बना लिया पहले से ही, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा और हम लोग जल्दी से जल्दी उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे ताकि जो भी हार्म पहुंचे, वो हार्म पहुंचने से पहले हम लोग प्लान एग्जीक्यूट कर देंगे ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट कोई किसी तरीके से हार्म पहुंचा ना सके। नेक्स्ट हो गया हम लोग का लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नीड्स। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नीड्स कैसे हो गया, सोच लीजिए एक बिजनेस एनवायरनमेंट, हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर का मेल है और ये हमेशा हार्म पहुंचाती है बिजनेस को। तो ये क्या कर रही है, बिजनेस को एडॉप्ट कर रही है, मतलब अपडेट कर रही है कि आप भैया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कीजिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर यूज करेंगे तभी आप बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ फाइट कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज helps in improving the business. As a result business environment improves the quality of the business. quality improve करती है business environment ताकि आप लोग भैया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें। लास्ट हो गया हेल्पफुल इन मैनेजरियल रेस्पॉन्स। मैनेजरियल रेस्पॉन्स कैसे हेल्पफुल करती है, सोच लीजिए बिजनेस एनवायरनमेंट तो हार्म तो करती है बिजनेस को, तो क्या होता है, ये जो मैनेजर्स है उन लोगों को इससे क्या सीख मिलती है कि हम लोग
फ्यूचर में जो भी प्लान्स बनाएंगे वो हम लोग के डिसीजन के ऊपर रहेगा। इसी से क्या होता है, उन लोग की डिसीजन स्किल्स भी इंप्रूव होती है, प्लानिंग भी इंप्रूव होती है, और ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे हम लोग गोल्स अचीव करेंगे, ये सबसे क्या हो रहा है, मैनेजरियल स्किल इंप्रूव हो रहा है। और मैनेजर्स को नया नया चीज भी, मतलब नया नया स्किल्स भी मिलता है कि वो लोग कैसे बिजनेस, मतलब जो एनवायरमेंट जो हार्म करेगी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हार्म करने से कैसे बचाना है। तो क्या हो गया, इससे उन लोग की स्किल्स को डेवलप कर रही है। इसलिए कहा गया है हेल्पफुल इन मैनेजरियल रिस्पॉन्स। ये बिजनेस एनवायरमेंट मैनेजर को ट्रेन करता है, इंप्रूव करता है कि ताकि वो लोग और बेहतर हो सके, अपने आप को मजबूत कर सके और इस बिजनेस एनवायरमेंट की जो हार्म है इससे हम लोग बच सके। इसीलिए इसको ट्रेनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, इसको ट्रेनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि मैनेजर्स की तो यहाँ पे ट्रेन हो जाती है ना पूरी अच्छी तरीके से। सो यही पे होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस खत्म। लास्टली हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जान लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि आजकल बहुत लंबे वीडियोस आप लोग को भी मतलब अच्छे नहीं लगते होंगे, मतलब पूरा इतना सेशन बैठ के सुनने में कोई भी आदमी बोर हो जाता है। तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक ले लेंगे और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी एंड करेंगे। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की टाइप कितनी सारी टाइप्स है, मतलब कितने सारे टाइप्स मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनते हैं। तो पहला हो गया हम लोग का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा हो गया हम लोग का सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा हो गया हम लोग का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, चौथा हो गया हम लोग का लीगल एनवायरनमेंट, लास्ट हो गया हम लोग का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये पांचों जोड़ के हम लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट बनती है। सो नेक्स्ट वीडियो में याद रखिएगा हम लोग इस टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन के साथ क्लियर करेंगे। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वो जो लाल वाला आइकन है ना उसको क्लिक कीजिए, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, जस्ट हम लोग को भी सपोर्ट मिलेगा। उसको क्लिक कीजिए और साइड वाला जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर कोई भी डाउट है प्लीज कॉमेंट कीजिए, आप ही लोगों का चैनल है, जस्ट कॉमेंट कीजिए। और नोट्स की चिंता मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, सब गूगल में पड़ा हुआ है भरे के भरे नोट्स, जाइए लिख लीजिए।